हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेंद्र कुमार आप सभी का SKL स्टडी 82 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की स्पेशल क्लास लेकर चलेंगे, जो कि रेलवे के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में और देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहले क्वेश्चन में देखें, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब ऑर्गेनेल क्यों माना जाता है? तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है वी, क्योंकि वे राइबोसोम और DNA रखते हैं। ये बेटा इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल का पावर हाउस कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? कौन सा ऑर्गेनेल केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है बेटा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो भी पिछले विगत वर्ष हैं, जो पुराने वर्ष हैं, उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं सभी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। इसका भी आंसर क्या होगा? वी होगा, लाइसोसोम, ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एरेका इमा कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, वो कोशिकाएं पाई जाती हैं जलीय जलकुंभी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, जलीय जलकुंभी, ठीक है। इसी के साथ देखिए बेटा क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? रंगहीन प्लास्टिडिड्स को क्या कहा जाता है? तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा वी ऑप्शन है, ल्यूकोप्लास्टिस्ट, ठीक है बेटा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? हड्डी के ऊतक का उदाहरण क्या है? हड्डी के ऊतक का उदाहरण क्या है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया है हड्डी के ऊतक का क्या उदाहरण है। तो जो बेटा इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है आंसर नंबर सी, संयोजी ऊतक, ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? समान उत्पत्ति और संरचना वाले कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य को करने में सक्षम हो क्या कहलाता है? तो जो इसका आंसर है बेटा वो आंसर है बी ऑप्शन, ऊतक। क्या आंसर है? बी ऑप्शन है ऊतक, ठीक है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊतक। इसी क्रम में देखें बेटा क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। अंगों के अंदर की जगह को भरने और आंतरिक अंगों को सहारा देने के साथ साथ ऊतकों की मरम्मत में कौन सा ऊतक मदद करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, एरिओलर ऊतक। एरिओलर ऊतक ये क्या होता है बेटा? मरम्मत करता है, ठीक है। इसी के साथ देखिए बेटा अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है? मानव शरीर में पसीने की ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? ठीक है बेटा, जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, त्वचा। क्या सही है? त्वचा। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषक वर्धक कहाँ स्थित होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है बेटा बी ऑप्शन, प्लाज्मा झिल्ली की अंदरूनी तह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है? कौन सा ऊतक गुर्दे की नलिकाओं की दीवार बनाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है ए नंबर, यानी उपकला ऊतक। देखिए बेटा, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? मानव शरीर की गति के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है बेटा वो आंसर है सी ऑप्शन, मांसपेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। ठीक है, देखिए बेटा, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12, रक्त और हड्डियां किसका उदाहरण हैं? रक्त और हड्डियां किसका उदाहरण हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक। किसकी हैं? संयोजी ऊतक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, मुख की परत किससे बनी होती है? मुख की परत किससे बनी होती है? तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर है डी बेटा, सरल स्वेलमस उपकला। ठीक है बेटा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, हमारे शरीर का, क्वेश्चन नंबर 14, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्वचा, सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनने वाला ऊतक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन है बी, वसा ऊतक। क्या है? वसा ऊतक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16, ऊतक में मैट्रिक्स और कोशिकाएं शामिल होती हैं, यह किस प्रकार का ऊतक है? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है सी, संयोजी ऊतक। ठीक है, इसी क्रम में बेटा देखें क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है बेटा? एरिओलर ऊतक त्वचा और किसके बीच फिलर के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है ए, मांसपेशियां। ठीक है, इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर है 18। ये कह रहा है लाल वहनी संयोजी ऊतक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है बी, रक्त। ठीक है बेटा, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है बेटा? जाइलम वाहिकाओं को जलरोधक बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लिग्निन। ठीक है बेटा, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है बेटा? फेफड़ों के अल्वियोली में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है?
तो जो इसका करेक्ट आंसर है बेटा वो आंसर है बी ऑप्शन, सरल स्वयंवश उपकला ऊतक। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बेटा, मांसपेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आंसर है बी, 3 ऊतक होते हैं। मांसपेशी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है बेटा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित करते हैं? संग्रहित का अर्थ होता है इकट्ठा करते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी पत्तियों में, रिक्तकाओं में, पुराना जाइलम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी है, उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23, पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन किस संवाहनीय ऊतक द्वारा किया है या किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो बेटा करेक्ट आंसर है वो आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है बेटा, त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? जो क्वेश्चन है बेटा वो कह रहा है त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है बेटा सी ऑप्शन, एपिडर्मल कोशिकाएं। ठीक है बेटा। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ग्लैंड्स का निर्माण करने वाले ऊतक किस प्रकार के होते हैं? जो इसका करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर है सी, उपकला ऊतक। ठीक है बेटा। इसी क्रम में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें, हिस्टामिन स्राव करने वाली कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।